दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कैफ़ियत, एक ऐसी अजीबो गरीब फीलिंग के बारे में तफसील से बात करेंगे जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90% से ज़्यादा हेल्दी लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। आप में से बेशतर लोगों को कभी ना कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो पहले भी कहीं कर चुके हैं, या आप इस वक्त जिस जगह पे हैं माजी में भी इस जगह पे आ चुके हैं। इस अजीब कैफियत को डेजा वू कहते हैं। ये एक फ्रेंच लोन वर्ड है जो इस कैफियत को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में इसे आम तौर पे ऑलरेडी सीन कहा जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 85% से 95% लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। इस कैफियत से गुज़रने वाला हर शख्स यही समझता है कि जैसे इस दुनिया में वो अकेला इंसान है जो इस कैफियत से गुज़र रहा है, लेकिन तकरीबन हर इंसान डेजा वू के तजुर्बे से गुज़रता है। बावजूद इस इंतहाई जिद्दत के दौर में होने के, डेजा वू के बारे में कदीम ज़माने के गारों में रहने वाला इंसान जितना जानता था, आज 21वीं सदी में रहने वाला इंसान भी उतना ही जानता है। 1876 में एक फ्रेंच फ़िलासफ़र और साइकोलॉजिकल साइंस के एक प्रोफेसर एमिली बोरेक ने अपनी एक मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ साइकिक साइंसेस में इसका पहली मर्तबा जिक्र किया। तब से लेके आज तक इस कॉन्सेप्ट को 40 डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन कोई एक थ्योरी भी असूली तौर पर ऑथेंटिक यानी काबिल कबूल नहीं मानी जा सकती। आइए हम इनमें से चंद मशहूर मफरूज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे कदीम मफरूज़ों में से एक हिंदू मत का मफरूज़ा है, जिनका ख्याल था कि ये हमारे किसी पिछले जन्म की वजह से हो रहा है। इंडियन फ़िलासफ़ी के मुताले से पता चलता है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इंसान एक से ज़्यादा मर्तबा इस दुनिया में जन्म लेता है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियां गुजार चुका है, कभी जानवर बन के दुनिया में आता रहा है और कभी इंसान बनकर। तो शायद ये वाक़या किसी पिछले जन्म में पेश हुआ हो जो अब दोबारा महसूस हो रहा है, लेकिन यह मफरूज़ा बज़ाहिर बिल्कुल बेबुनियाद लगता है, क्योंकि जो सराउंडिंग्स आज हमारे इर्द गिर्द हैं वो यकीनन पिछले जन्म में मौजूद नहीं होंगी। दूसरा नज़रिया ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर बहुत सारे रैंडम काम करती है, और जब उनमें से कोई काम हम रियलिटी में करने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि जैसे हम इस काम को पहले भी कहीं कर चुके हैं। तीसरा मफरूज़ा ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो यकीनन हम अपने माँ बाप की कुछ खसूसियात लेकर पैदा होते हैं। बाज़ दफ़ा जिस्म के खदोखाल जैसे चेहरा, हाथ, पाँव वगैरह माँ बाप से मुशाबे होते हैं। इसी तरह माँ बाप की कुछ यादें भी हमारे अंदर समा जाती हैं। तो जब हकीकत में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ ऑलरेडी हो चुका हुआ हो, तो हमें फ़ौरन महसूस होता है कि ये काम हम पहले भी कहीं कर चुके हैं। एक और नज़रिया ये है कि हमारे दिमाग में एक ऐसी शरेआन होती है जिसके दब जाने या खींचे जाने से ऐसा महसूस होता है जैसे ये काम हम पहले भी कहीं कर चुके हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई ख्वाब देखते हैं और वो कुछ लम्हे याद रहने के फ़ौरन बाद भूल जाता है, और बावजूद कोशिश के हम उसे याद नहीं कर पाते, लेकिन वो ख्वाब हमारे दिमाग के किसी कोने में महफूज होता है। जैसे ही हम उस ख्वाब से मिलता जुलता कोई काम कर रहे होते हैं या उस ख्वाब से मिलती जुलती कैफियत में होते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम पहले भी इस कैफियत से गुजर चुके हैं। ऐसी बहुत सी थ्योरीज़, बहुत से मफरूज़े इस कैफियत को लेके अब तक जन्म ले चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी थ्योरी को ऑथेंटिक नहीं माना गया। बावजूद बहुत कोशिश के साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कैफियत किस वक्त, किस जगह, किस लम्हे, किस दिन और किस बात पे पैदा हो जाए, जो किसी भी एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट के लिए नामुमकिन बना देती है। दोस्तों, ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक नहीं हल हो सकी, और न जाने कितने मज़ीद साल इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चाहिए होंगे। उम्मीद है हर बार की तरह इस दफ़ा भी आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके हम अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।